अगर आप क्लास 12th में हैं और अपना कैरियर टीचिंग में देखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं एनसीईटी एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम के थ्रू आप आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ सकते हो। आपने सही सुना, आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ सकते हो। आप इंटीग्रेटेड बीएड मतलब बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड जस्ट 12th के बाद करेंगे सिर्फ 4 सालों में। तो इससे जल्दी आप टीचर बनने का सपना आपका कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो एनसीईटी एग्जाम क्या है, इस एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मालवीय एकेडमी अब एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कराने जा रहा है और इसके लिए यहां पर आपको एक डेडिकेटेड चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एनसीईटी से रिलेटेड सारे वीडियोस जो हैं आपको उस चैनल पर वहां पर मिल रहे होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब मैं शुरुआत करता हूं कि आखिर ये एनसीईटी की एग्जाम आखिर है क्या यहां पर। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एनसीईटी एग्जाम क्या है, एग्जाम देने की जरूरत क्या है। अब उसमें आईटीईपी एक वर्ड ऐड होता है, उसका क्या मतलब है। यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड, इसका क्या मतलब रहेगा। कोर्स वाइज इंस्टीट्यूट्स मतलब भाई कि बीए बीएड कराने वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या कोई आईआईटी एनआईटी भी कराती है, ये सारी बातें हम देखेंगे। टॉप 10 मेजर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे आईआईटीज एनआईटीज के अलावा कौन कौन से अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें शामिल आपकी। पेपर पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। सीयूटी यूजी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके जैसे ही सारी चीजें उनको यहां पर देखने को मिलेंगी। ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, यहां पर आपको फॉर्म आ चुका है 12 फरवरी से, तो एग्जाम कब होगा, बाकी सारी चीजें। सब्जेक्ट सिलेक्शन आप कैसे करोगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आप यहां पे भर रहे होंगे तो वहां पर आपको सब्जेक्ट चूज करना है, तो वो आप सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे। फिर यहां पर बातचीत होगी आपके सिलेबस की, यहां पर कि भाई कौन जो सब्जेक्ट के आपको पेपर देने उनमें पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या होगा, सीट्स कितनी है, एलिजिबल कौन है, और एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है तो आप भरेंगे कैसे, किन किन चीजों का वहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भैया एनसीईटी है क्या। एनसीईटी को जानने के लिए पहले आप ये जानो कि एनसीटीई क्या होता है। एनसीटीई होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि टीचर एजुकेशन को लेकर काम करती है। जैसे आपने सुना होगा बीएड का कोर्स, एमएड का, डीएलएड का कोर्स, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो एनसीटीई जो है वो यहां पर करवाता है। ध्यान रखिएगा, एनसीईटी अलग है, एनसीटीई की बात अभी मैं आपसे कर रहा हूं। अब यहां पर ऐसा है कि ये कोर्सेज आपके चल रहे थे, पहले से चलते थे। हुआ ये कि एनईपी 2020 जब आया तो यहां पर एक नया इनिशिएटिव लिया गया, एक नया कोर्स आया आईटीईपी का, जो कि क्या होता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यहां पर इसके थ्रू इंटीग्रेटेड जो है वो बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड के कोर्स शुरू किए गए जस्ट क्लास 12th के बाद। यहां पर तो आईटीईपी का एक नया इनिशिएटिव, एक नया कोर्स यहां पर शुरू किया गया, जिसका इन्होंने एक अलग से एग्जाम करवाना शुरू किया। अगर आपको आईटीईपी का कोर्स करना है तो आपको उसके लिए एनसीईटी का एग्जाम देना होगा। समझे इस बात को, कहने का मतलब कि आपका एडमिशन हो रहा होगा आईटीईपी के कोर्स में, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। उस एग्जाम को उस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा एनसीईटी का। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर हैं। और इन्होंने कहा सारे स्कूल लेवल, मतलब आप ये समझो प्राइमरी से लेके आपके, मतलब आप ये समझो कि क्लास 1 से लेकर और आपके क्लास 12 तक के टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए, टीचर्स को बनाने के लिए, उनको अच्छे से डेवलप करने के लिए ये पूरा यहां पर प्रोग्राम जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो अब इसमें एक नया वर्ड आया मेरा कि आईटीईपी क्या है। तो आईटीईपी क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है जिसमें आपका ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ होगा, बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। और ये सिर्फ यहां पर आपके 4 सालों में, अगर आप अलग से करोगे तो 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का बीएड, 5 साल लगते हैं। यहां पर आपको 4 ही साल लगेंगे। ठीक है, ये कहां कहां ऑफर हो रहा है, ये आपको सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस यहां पर आपको मिलेंगे कई सारे, आपको आईआईटीज में, एनआईटीज में और आरआईज में आपको यहां पर मिलेंगे, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं भी इनके बारे में आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा यहां पर। ठीक है,
अब यहां पर होता क्या है कि जब आप ITEP का कोर्स करने जाओगे तो आपको एक स्टेज चूज करना होगा कि भैया आप फाउंडेशनल स्टेज के लिए यहां पर कोर्स करोगे। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब होता है प्री स्कूल टू ग्रेड 2। अभी आप देखोगे जब आपको मैं यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखाऊंगा तो उसमें स्टेज मेंशन होता है। जैसे अभी बताऊंगा कि भैया IIT, इस वाले IIT में BSc B.Ed है सेकेंडरी स्टेज का। सेकेंडरी स्टेज का मतलब ग्रेड 9 to 12 का ही वहां पर अवेलेबिलिटी है। मिडिल स्टेज के लिए 6 to 8 होता है। प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है वो 3 to 5 होता है। फाउंडेशनल स्टेज प्री स्कूल टू ग्रेड 2 मतलब वही क्लास 1st 2nd 3rd 4th होता है ना, उसी की बातचीत यहां पर हो रही है। ठीक है, आप क्लास 9 to 12 के टीचर बनोगे अगर आपने ITEP का कोर्स किया है, इंटीग्रेटेड B.Ed का कोर्स किया है सेकेंडरी स्टेज में यहां पर। ठीक, ये ITEP का जो ये इंटीग्रेटेड आपका B.Ed का कोर्स है, ये क्या आपको क्या ऑफर करेगा? आपको 2 डिग्री यहां पर मिलेगी, 2 मेजर मिलेगा। मतलब आपको डिग्री एक मिलेगी जिसमें 2 मेजर्स मिलेंगे। एक मेजर होगा एजुकेशन में आपको मिल जाएगा, मतलब आपकी जो डिग्री होगी उसमें एक मेजर एजुकेशन का आपको मिल जाएगा और दूसरा मेजर आपके जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज करोगे। जैसे मान लो आप BA B.Ed कर रहे हो तो आपके पास हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन रहेगा। BSc वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए एक मेजर सब्जेक्ट अपना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसमें वो अपना कोर्स करना चाहें। जैसे आपका स्पेशलाइजेशन किसी एक सब्जेक्ट में होगा ना, तो एक एजुकेशन तो रहेगा ही आपका, एक जो होगा वो आपका जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अब ये तो हुआ कि आप क्या करोगे, मतलब ऐसा हुआ कि ये तो ऐसा हो गया कि हम जाके पर्टिकुलर यहां पे एडमिशन हो गया तो वहां पे ये कोर्स करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वहां तक पहुंचने के लिए आपको देना होगा NCET का एग्जाम, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आपका ये एग्जाम करवाएगा। अब यहां पर ये कुछ नहीं, आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यही है आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। NTA कराएगा, नेशनल लेवल का एग्जाम होगा। और अगर आपको 4 ईयर ITEP के कोर्स में एडमिशन चाहिए तो यहां पर आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी आपकी टीचिंग कैरियर में। 12th के बाद ही टीचर बनने का मौका मिलेगा। 1 साल आपका बच जाएगा, क्योंकि यहां पर भैया 5 साल का होता अगर आप ग्रेजुएशन और B.Ed अलग अलग करोगे। और एडमिशन जो होंगे वो यहां पर आपके टॉप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में हो रहे होंगे। अब बात आई कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया कि 3 कोर्सेज हैं, BA B.Ed, BSc B.Ed और यहां पर आपके पास है BCom B.Ed। सीधी सी बात है, जो ह्यूमैनिटीज में जाना चाहेंगे उनके लिए BA B.Ed है। बाकी जो यहां पर साइंस वाले बच्चे वो BSc B.Ed, उसमें मैथ्स और बायो आप सेपरेट हो सकते हो। और BCom B.Ed कॉमर्स वाले, हालांकि BA B.Ed और BSc B.Ed के बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन BCom B.Ed के ऑप्शंस बहुत कम हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। अल्टीमेटली आप अभी तक क्या समझे हो, मैं आपको फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं कि भैया देखो, अगर आपको 12th के बाद आपको यहां पर इंटीग्रेटेड B.Ed का कोर्स करना है, जो कि ये आपका कौन सा कोर्स हुआ, या ITEP का कोर्स हुआ आपका ये, इसमें एडमिशन के लिए आपको देना होगा NCET का एग्जाम। ठीक, ये बात है यहां पर। अब यहां पर एडमिशंस के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसे ये NCET का एग्जाम कैसे होगा, ये सारी बातें अभी हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं और नंबर ऑफ सीट्स क्या है वहां पर, तो देखो यहां पर आपको मिलेंगे रीजनल, पहले 4 रीजन में डिवाइड किया गया है और ये चारों रीजन जो है वो है दिल्ली में ही, लेकिन एरिया वाइज जो है वो बांट दिया गया है। जैसे नॉर्दर्न रीजनल कमेटी में देखोगे तो 83 इंस्टीट्यूट्स यहां पर या यूनिवर्सिटीज हैं, और इन्होंने ये बताया कि टोटल 160 यूनिट, 160 यूनिट का मतलब हुआ एक यूनिट में 50 सीट। ठीक है, तो 160 गुणे 50 कर दोगे, यहां पर टोटल इनटेक आ जाएगा 8000। ऐसे अगर हम देखेंगे टोटल लगभग 17,000 सीट्स यहां पर आपके पास अवेलेबल होंगे। अब यहां पर बातचीत आएगी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं आपको पहले कोर्स वाइज सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दिखा देता हूं, और जो कि हम आपको देंगे भी। जैसे सबसे पहले देखो, ये है आपके BA B.Ed की लिस्ट। अब ये BA B.Ed में देखो क्या क्या इसमें मेंशन है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम, अगर कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे DU भी इसमें आपकी शामिल है, AMU भी शामिल है, तो अगर वो यूनिवर्सिटीज होंगी तो वो मेंशन होगा। फिर वहां का जो कॉलेज होगा वो मेंशन होगा। जैसे DU के मिरांडा हाउस कॉलेज में बात करूं मैं बातचीत करता हूं गार्गी कॉलेज में, माता सुंदरी कॉलेज में, तो ऐसे यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, तो ऐसे कई कॉलेजेस में अवेलेबल हैं यहां पर, तो वो मेंशन है। BA B.Ed जहां जहां ये स्टेज का मतलब वही जो भी मैं बता रहा था, सेकेंडरी स्टेज का मतलब हुआ यहां पर आपका 9 to 12th ग्रेड के टीचर के लिए आपका।
ठीक है, ऐसे यहां पर स्टेज मेंशन है, वो वहां से आप मैच कर सकते हो। फिर यहां पर है कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, वो तो उसके बारे में अभी मैं आपसे यहां पर बातचीत जो है वो करता हूं। ये ऐसे बीए बीएड, देखो बीए बीएड का 15 पेजेस में है, बीएससी बीएड आपका 16 पेजेस में है। जैसे मैंने कहा आईआईटीज और एनआईटीज में जाने का मौका, ऑब्वियसली वहां से बीएससी बीएड के ही ऑप्शंस हैं, वहां पर आपको बीए बीएड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो बीकॉम बीएड सिर्फ 3 पेजेस में है, क्योंकि यहां पर बहुत कम इंस्टीट्यूट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक बात। अब मेजर इंस्टीट्यूट्स की मैं बातचीत करता हूं। यहां पर मेजर इंस्टीट्यूट्स में अगर हम बात करें तो पहले आईआईटीज में देखो कौन कौन से हैं, तो आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी जोधपुर, रोपड़ और यहां पर आईआईटी आईएसएम धनबाद है। यहां पर सब में बीएससी बीएड के ही कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। स्टेजेस सब में सेकेंडरी स्टेजेस ही आपके पास अवेलेबल हैं। सेकेंडरी मतलब 9 to 12 के टीचर यहां पर आप देख सकते हो, यही है आपका स्टेजेस, आपके यही हैं। फाउंडेशनल स्टेज मतलब प्री टू ग्रेड 2, मिडिल स्टेज 6 to 8 और प्रिपरेटरी स्टेज 3 to मतलब क्लास 3 to 5, सेकेंडरी स्टेज मतलब हो गया 9 to 12 यहां पर। ठीक है, चलो अब अगर मैं बातचीत करता हूं एनआईटीज की, हम लोग बात करते हैं तो एनआईटीज में आपको मिलेगा, एनआईटी कैलिकट में मिलेगा, एनआईटी त्रिचुपल्ली में मिलेगा आपको, यहाँ पे एनआईटी पुडुचेरी में मिलेगा आपको, एनआईटी वारंगल मिलेगा और एनआईटी यहाँ पर जालंधर मिलेगा। इन सब में भी आपको बीएससी बीएड के ही कोर्सेज मिलेंगे, सब सेकेंडरी स्टेजेस वाले यहाँ पर। ठीक, अगर कुछ मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो भैया एएमयू मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा होगा। यहां पर ये बीए बीएड और बीएससी बीएड के कोर्सेज यहां पर तो हैं, कहीं कहीं पर बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है, कहीं कहीं पर सिर्फ बीए बीएड, ऐसी बातें हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है आपकी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपकी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप देखोगे तो माता सुंदरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गार्गी कॉलेज, मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, अदिति महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, इतने सारे कॉलेजेस में जो है वो अवेलेबिलिटी है। बीए बीएड बीएससी बीएड यही 2 कोर्सेज मिलते हैं आपको, सब जगह सारे कोर्सेज नहीं है, कुछ जगह पर सिर्फ बीए बीएड मिलेगा, कुछ जगह पर सिर्फ बीएससी बीएड मिलेगा, तो ये देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कोर्स वाइज बीए बीएड की यूनिवर्सिटी लिस्ट, बीएससी बीएड की, बीकॉम बीएड की, और आप देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी यहां पर आपको मिल रही होगी कोर्स वाइज। इसके बाद आप यहां पर देखोगे तो आपका क्या है कि भैया जो और आपके और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात करें तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई अगर आप देखोगे तो कहां कहां पर है, भोपाल, अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर और यहां पर आपका जो है शिलोंग में, इतनी जगहों पे आपको ये आरआईज जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक, अब यहां पर बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। इसका सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी यहां पर आपको मिलेगी, और यहां पर आपको जो है वो गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट यहां पर आपको मिल जाएगा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मतलब ये सब कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होंगी। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड में होता है, यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ड्यूरेशन यहां पर 3 घंटे का आपको मिलेगा, 180 मिनट। क्वेश्चन पेपर मीडियम आपके ऊपर है, आप फॉर्म भरते समय चूज करते हो। पेपर कई सारे लैंग्वेजेस में कराए जाते हैं, बेसिकली आप समझो ये कि क्वेश्चन पेपर मीडियम जो आप चूज करोगे, मान लीजिए मैंने हिंदी चूज किया तो मुझे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, इंग्लिश चूज करूंगा तो ऑब्वियसली सिर्फ इंग्लिश में पेपर मिलेगा, उर्दू चूज करूंगा उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, मतलब पेपर इंग्लिश में जरूर रहेगा, दूसरी लैंग्वेज जो आप यहां पर चूज करोगे। टोटल यहां पर आपके पास मिलेंगे 181 क्वेश्चन और करने आपको 160 हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको सेक्शन वाइज। आपके पास 2 लैंग्वेजेस होंगे, कोई भी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश ऐसे ले सकते हो, जिसमें से 23 क्वेश्चंस आते हैं, करने आपको 20-20 क्वेश्चन यहां पर रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बातचीत करता हूं तो भैया टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट ये सबके लिए कंपलसरी है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबको ऑप्ट करना ही करना है। तो 23 में से 20 करना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जनरल टेस्ट में 28 में 25। सीयूटी यूजी का जो सिलेबस है ना वही कॉपी पेस्ट है लैंग्वेज, जीटी और डोमेन्स के लिए। सीधी भाषा में सुनो, कॉपी एंड पेस्ट, नो चेंज। लिटिल बिट कहीं कहीं थोड़े बहुत चेंजेस है वो इग्नोर कर दो आप। टीचिंग एप्टीट्यूड एक नया एडिशन है यहां पर। ठीक, अब सुनो यहां पर डोमेन के 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ते हैं। अब हम कौन से 3 डोमेन चूज करें इसी के बारे में अभी आगे आपसे मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में बातचीत करूंगा। 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन यहां पर आपको करने होते हैं। समझ गए? ये 2 यहां पर आपके लिए कंपलसरी, ये लेना ही लेना है। अल्टीमेटली आपको यहां पर टोटल 7 पेपर देने हैं भैया, 7 पेपर यहां पर, 2 लैंग्वेज,
टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, 3 डोमेन, टोटल कितने हो गए आपके? 7 पेपर आपको देने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे और कितने अटेम्प्ट करने वो मेंशन है। टोटल 181 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। यहां पर आपको समझ गए यहां पर पूरा पेपर पैटर्न। अब अगर हम कुछ डेट्स की बात करें तो फॉर्म आ चुका है 12 फरवरी से, और यहां पर आपको 10 मार्च तक जो है वो यहां पर अप्लाई करना है। 11 मार्च तक आपको फीस पेमेंट करनी है। करेक्शन विंडो 12 से 14 मार्च के बीच में ओपन होगा। एग्जाम जो है वो यहां पर आपका 17 अप्रैल को कंडक्ट होगा। एक दिन में ही आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, सीयूटी यूजी तरीके से मल्टीपल शिफ्ट नहीं लगते क्योंकि उतने बच्चे यहां पर आपके नहीं रह रहे होते हैं। ठीक, सिलेबस की बात करूं तो मैंने कहा जो सीयूटी यूजी का सिलेबस है, सिलेबस इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप पूरा सिलेबस देख सकते हो। लेकिन लैंग्वेज की अगर मैं बातचीत करता हूं, मैं डोमेन सब्जेक्ट की बातचीत करता हूं, मैं जनरल टेस्ट की बातचीत करता हूं, तो वही सिलेबस है जो आपके यहां पर सीयूटी यूजी का सिलेबस है। कैसे आप देखोगे? आप इनके वेबसाइट पे चले जाओगे, एनसीईटी एनटीए की वेबसाइट पे आप जाओगे। जैसे ही जाओगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इस पे जाओगे तो यहां पर आप सिलेबस में जाओगे। सिलेबस में जाओगे तो यहां पर सब कुछ मेंशन होगा। आप किसी का भी सिलेबस चेक कर लेना और सीयूटी यूजी का सिलेबस चेक कर लेना, सेम टू सेम यहां पर आपको मिलेगा। बस टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए यहां पर एक नया सब्जेक्ट होने वाला होगा। ठीक, अब बात आती है सब्जेक्ट सिलेक्शन। आपको फॉर्म भरते समय अपने सब्जेक्ट चूज करने होंगे। सब्जेक्ट चूज करने का मतलब आपको यहां पर 2 लैंग्वेज चूज करना है। अब जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड तो नहीं चूज करना है, इसको मैं टीए लिख देता हूं शॉर्टकट में, और प्लस यहां पर 3 डोमेन। तो आपका सिलेक्शन किस पर बेस्ड गया? सिलेक्शन गया यहां पर 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस होंगे, कई सारे लैंग्वेजेज और कई सारे डोमेन्स आपके पास अवेलेबल है। कौन सा चूज करें? ये तो मान लो दोनों कंपलसरी है। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। अब सुनिएगा, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लिमिटेशंस लगाते हैं। बाकी जगहों पर फ्री हो, आप जो मन चाहे वो चूज करो, कोई लोड नहीं है। अब सुनना, मैं लिमिटेशंस बता देता हूं, बाकी जो फ्री है वहां से चाहे जो चूज करो आप। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें डीयू का, जैसे सीयूटी यूजी में है क्लास 12th वाले ही सब्जेक्ट चाहिए, वैसे यहां पर भी है कि डोमेन आप क्या लोगे? डोमेन आप वही लोगे जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट होंगे, वही आप लोगे। मतलब ऐसा है कि अगर आप 12th में पीसीएम से थे तो आपको पीसीएम ही लेना पड़ेगा। यहां पर ये एक बाउंडेशन डीयू की तरफ से यहां पर आती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप क्लास 12th में पीसीएम से थे तो आप बीए बीएड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पीसीएम से करना होगा। यही इनकी लिमिटेशन है जो कि सीयूटी यूजी में भी आपकी ये रखते हैं। पहली बात यहां पे, पहली लिमिटेशन। इसके अलावा अगर मैं एएमयू की बात करता हूं तो यहां पर एक लैंग्वेज जो है वो यहां पर आपको इंग्लिश चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे यहां पर आपकी जो है वो एक उर्दू यूनिवर्सिटी है। उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए यहां पर आपको जो है, उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर आपको एक लैंग्वेज यहां पर उर्दू लेना कंपलसरी हो जाएगा। ऐसे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, अगर उसको ऑप्ट करते हो तो आपको यहां पर संस्कृत एक लैंग्वेज लेना जो है वो कंपलसरी होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आरआईई में, ये जितने भी थे आपके भोपाल, अजमेर, ये जितने भी थे, इनमें दोनों कोर्सेज आपको मिलते हैं। आपको बीए बीएड भी मिलता है और आपको यहां पर बीएससी बीएड भी मिलता है। ठीक है, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों मिलता है। इनमें क्या है कि अगर आपको बीए बीएड करना है, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो, क्लास 12th चाहे जिस स्ट्रीम से होगे, कोई लोड नहीं है उस बात का, लेकिन बीए बीएड अगर आप करना चाहते हो तो आपको डोमेन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब समझ रहे हो ना, ह्यूमैनिटीज डोमेन वाले सब्जेक्ट ही ऑप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो साइंस डोमेन के सब्जेक्ट हैं, वही आपको यहां पर एनसीईटी के एग्जाम में देने पड़ेंगे। ये नहीं हुआ, मतलब मेरा कहने का है कि आप क्लास 12th किसी भी स्ट्रीम से रहो, आप कर सकते हो बीए बीएड। मान लो आप 12th में पीसीएम पीसीबी से थे, आपको बीए बीएड करना है, आप कर सकते हो, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ही लेने पड़ेंगे डोमेन में। समझ गए यहां पे, ये लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा अब जैसे कि कल को आप जैसे आईटीईपी का जब कोर्स शुरू करोगे, इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड, जो भी, अब मान लो आप बीए बीएड करने वाले हो। अब बीए बीएड मैंने कहा ना 2 मेजर है, एक मेजर इन एजुकेशन पहले से है,
उसको ऑनर्स टाइप समझ सकते हो। और दूसरा एक सब्जेक्ट आपको चूज करना, अगर वो सब्जेक्ट आप लैंग्वेज चूज करते हो, मान लीजिए आप हिंदी में करना चाहते हो, आप इंग्लिश में करना चाहते हो, तो यहां पर आप जो है वो अभी जो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो वो लैंग्वेज आप ऑप्ट किए रहो। भाई लैंग्वेज दो भरना है ना, उनमें से कोई एक लैंग्वेज ये होनी चाहिए जिसमें आप आगे चल के अपना मेजर देखना चाहते हो। बस ये यहां पर एक लिमिटेशन है, समझ गए? यहां पर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। फ्री हो आप, 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन में से जो मन चाहे वो चूज करो, ठीक, बहुत सीधा सा फैक्ट है, जो मन चाहे वो चूज करो। लेकिन जहां जहां लिमिटेशन वो बता देता हूं। डीयू में आपको क्लास 12th के ही डोमेन्स लेने पड़ेंगे जो क्लास 12th में आपने पढ़े हैं। अगर आप पीसीएम से तो आप पीसीएम ही लोगे, भले आप बीए बीएड करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। एएमयू में लैंग्वेज इंग्लिश होना कंपलसरी है। नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी, उसमें उर्दू सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर उसके लिए ऑप्ट करते हो तो उर्दू आपका एक लैंग्वेज चूज होना जरूरी है। और इसी तरीके से संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो है वो संस्कृत सब्जेक्ट चूज करना जरूरी है। आरआई में मैंने कहा कि अगर कोई बीए बीएड करना चाहता है तो आप किसी भी स्ट्रीम को, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको सब्जेक्ट ही लोगे अपने एनसीईटी के एग्जाम के लिए यहां पर। और बीएससी बीएड वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के यहां पर बात आ जाएगी। ठीक है, समझ गए यहां पर? और मैंने कहा कि अगर आपको आगे चलकर मतलब बीए बीएड करना है और उसमें भी लैंग्वेज हिंदी में या लैंग्वेज इंग्लिश में, तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आप यहां पर चूज किए रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात यहां पर। अब जैसे कोई कहेगा सर आईआईटी एनआईटी भाई वहां पर बीएससी बीएड ही है, तो ऑब्वियसली पीसीएम वाले ही बच्चे वहां पर जा रहे होंगे ना, तो ये बहुत फैक्ट, यहां पर पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे ही जा रहे होते हैं, ये बात बहुत फैक्ट होती है यहां पर। ठीक, ये समझ गए यहां पर बातों को? तो ये कुल मिला के यहां पर ये सारी सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर ये आपके पास यहां पर क्राइटेरिया है। इसके मैं इस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक सेपरेट वीडियो अलग से भी मैं यहां पर आपको दे दूंगा, ठीक, उसमें आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर अगर हम बातचीत करें कि क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की बातें, तो भैया एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा जिसमें फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरा एक फॉर्म भर के मैं दिखाया हूं, वहां से आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं आपसे जो जरूरी बातें हैं वो मैं यहां पर कर लेता हूं। सबसे पहले स्टेप में यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपको ध्यान यह देना है कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो आपको अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार डालना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां पर आपके लिए सबसे पहले आता है एड्रेस। आप अपना जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डाल रहे होंगे उसी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का जो स्टेट होगा उसी स्टेट के सिटीज के ऑप्शंस मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन में। जैसे मान लीजिए मेरा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों उत्तर प्रदेश का आ गया, तो मुझे उत्तर प्रदेश के ही सिटी मिलेंगे चूज करने के लिए एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन में। यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी देनी है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी भेज के उसको वेरीफाई किया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिर्फ मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, जब फाइनल फॉर्म सबमिट करके एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने वाले होंगे उससे जस्ट पहले आपकी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई किया जाएगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी भेजी जाएंगी एनटीए के द्वारा या आपके जो भी अदर यूनिवर्सिटीज होंगी, या जब आप यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कराने जाओगे ना, अदर यूनिवर्सिटीज में जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तब भी यही सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो गलती से भी गलत मत दीजिएगा। और दूसरी चीज, ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसी ईमेल आईडी जो कि एक्टिव मोड में हो और रहे अगले 5-6-7 महीने यहां पर। इसके बाद यहां पर आप अपना ये सब करोगे, पासवर्ड बनाओगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पर आपके सामने इतने सारे स्टेप्स आ जाएंगे। इधर देख सकते हो सारे स्टेप्स आपके मेंशन है। मैं यहां पर सारे स्टेप्स को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। देखो ऐसा है कि पर्सनल डिटेल्स में एक तो यहां पर सिर्फ एक खास बात आती है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर सीधी सी बात है कि अगर आपके पास है जो भी है स्टेट सेंट्रल का वो आप दे दो। अभी यहां पे कोई बहुत लोड नहीं है, एग्जाम देने के लिए कोई लोड नहीं है। कल को इसकी जरूरत पड़ेगी, कल को मतलब जब आप यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कराओगे तब जरूरत पड़ेगी, तब आपको एक्चुअल सर्टिफिकेट एज पर जैसा भी फॉर्मेट होगा आपको देना होगा। उसके बारे में सेपरेट वीडियो में अलग से आपसे बातचीत करूंगा यहां पर। ठीक है, डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो आपको यहां पर क्या कहते हैं डिटेल्स देनी पड़ेंगी। यूडीआईडी सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा। आइडेंटिटी डिटेल्स में आधार कार्ड का नंबर डालोगे, आपके आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगी, देन आपका फॉर्म यहां पर भरा जाएगा। फिर यहां पर अपार आईडी यहां पर अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो करके आगे बढ़ जाना, कोई कंपलसरी नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका है कि आप एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे और टेस्ट पेपर भरोगे कि कौन कौन से आपको टेस्ट पेपर्स में यहां पर एग्जाम देना है। यहीं पर आप क्वेश्चन पेपर मीडियम और अपने एग्जामिनेशन सिटी का सिलेक्शन भी कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये सारी बातें आप देख सकते हो, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, यहां पर आप अपने सब्जेक्ट चूज करोगे, एग्जामिनेशन सिटी चूज करोगे, क्वेश्चन पेपर मीडियम चूज करोगे। इसके बाद यहां पर जो है आपका आएगा यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। अब देखो होता क्या है, आप यहां पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे और उसमें किस कोर्स में जाना चाहते हो, बीए बीएड बीएससी बीएड, वो ऐड करोगे। लेकिन एक बात यहां पर यह है कि काउंसलिंग के टाइम पे वापस से ये अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो अभी कोई लोड नहीं, अभी आप अपने मन पसंद के 5-6 में भर दो और काउंसलिंग के टाइम पे आप फिर से इसको अपडेट कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। फिर अपने 10th 12th की डिटेल्स आप यहां पर दोगे। इसके बाद यहां पर आप जो है वो कुछ अन्य जानकारियां पूछता है, बेसिकली ये पूछता है आपसे क्या कहते हैं ट्विंस के लिए। और फिर यहां पर लाइव फोटो आप खींचोगे, लाइव फोटो के बाद अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में सिर्फ 3 चीजें हैं, फोटो, सिग्नेचर और UDID सर्टिफिकेट, बस। और यहां पर कुछ नहीं आपके लिए, बस। इसके बाद आप फॉर्म की फीस जमा करोगे, देन आपका पेमेंट हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने पूरा एक फॉर्म भर के दिखाया है, आप चैनल पे जाओगे, वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वो वीडियो आप देखोगे तो फिर आपको सारी चीजें जो होंगी वो यहां पर क्लियर हो रही होंगी, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और अब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में बस इतना बता देना कि आपको किन किन चीजों के बारे में जानकारी और डिटेल में चाहिए। एक वीडियो मैंने सब कुछ बताया है, मैं आपको सेपरेट सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दूंगा। हर एक चीज के बारे में डिटेल में सारी बातें करेंगे, इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, कौन बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स में क्या कट ऑफ जा रही होती है पिछले सालों में, तैयारी आप कैसे करोगे, और तैयारी भी मालवीय एकेडमी आपको कराएगा। क्योंकि CUT UG में हम बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, पिछले सालों में आप देखते आ रहे हो, और वही सिलेबस है, तो ऑब्वियसली आपको वही कंटेंट हम बेस्ट तरीके से डिलीवर कर रहे होंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये सारी चीजें होंगी, आप एक बार देखो, समझो, और जो भी समस्याएं हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। बस आप एक काम करना, अगर यहां तक रुक गए हो तो NCET मालवीय एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।